नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मिलिट्री सर्विस पे और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का एक लेटर सामने आया है जिसमें रक्षा मंत्रालय ने यह जवाब दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो अगले पे कमीशन में यानी कि 8वें पे कमीशन में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर विचार किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आगे लेटर भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ अगर मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाता है तो किस तरीके से पेंशनर्स को फायदा होगा, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, वीडियो में डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आगे मैं जानकारी दूंगा, लेकिन जो आंकड़े में दिखाऊंगा, जो होने वाली संभावनाएं में दिखाऊंगा, जो बढ़ने वाले पेंशन के आंकड़े में बताऊंगा, वो अंदाजतन रहेंगे, यानी कि स्पेकुलेशंस रहेगा। इसलिए पहले ही वैधानिक चेतावनी है, जिनको भी अंदाजतन आंकड़ों के बेस पर जानकारी नहीं चाहिए वो वीडियो को यहीं से छोड़ दें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्रालय का लेटर में रक्षा मंत्रालय ने क्या माना था इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेके, वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ अभी जो पे कमीशन सेल ने अब प्रपोजल भेजा है मिलिट्री सर्विस पे का, जवानों को 12,000, जेसीओ को 18,000, एमएनएस को 21,000 और अधिकारियों को 30,000 का, इस प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो किस तरीके से पेंशन में फायदा होगा पेंशनर्स को, ये भी आगे जानेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप वीडियोस देख सकते हैं बगैर चैनल सब्सक्राइब किए हुए भी, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नुकसान से बचने के लिए फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके आगे वीडियोस देखना जारी रखें। चैनल एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है दोस्तों, उसके आगे फिर से आपको चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको फिर से दोबारा से सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। ज्वाइन करना कंप्लीटली आपका विलिंगनेस के ऊपर है। तो चलिए अब मिलिट्री सर्विस पे और साथ ही साथ इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने को लेकर रक्षा मंत्रालय का पेंशनर को जवाब, जब मांग उठेगी तो अगले पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे की दरों में बदलाव या इक्वल एमएसपी पर विचार होगा। जी हां दोस्तों, जो लेटर सामने आया है उस लेटर में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पेंशनर को सीपी ग्राम्स का जवाब देते हुए इस तरीके से कहा गया था। तो चलिए लेटर पहले देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेटर है ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया लेटर है और एक पेंशनर को एड्रेस किया गया है। अब इसमें जब पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला, जब सवाल पूछा इक्वल एमएसपी को लेकर के, तो उस सवाल का जो है रेफरेंस दे करके, उस ग्रीवेंस आईडी का रेफरेंस दे करके ये जवाब दिया गया है। जैसे आप ऊपर रेफरेंस में देख पा रहे हैं, जो सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का हवाला दिया गया है। आगे जो पैराग्राफ नंबर 2 है वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना स्टैंड क्लियर किया है इक्वल एमएसपी को लेकर, जिसमें लिखा हुआ है द प्रेजेंट pay levels and MSP in respect of armed forces personnel have been fixed on the basis of the recommendation of the 7 CPC. The same were approved by the government and subsequently armed forces pay rules regulations 2017 were issued by this division. However, in future if any demand from the armed forces services regarding the upgradation of pay level and or equal MSP is received, the same will be referred to the next पे कमीशन थ्रू MOF एज एंड व्हेन क्रिएटेड। यानी कि इस जवाब में सबसे पहले तो ये बोला गया है दोस्तों, जो भी हमारा पे लेवल फिक्स किया गया या तो MSP दिया गया है वो 7 पे कमीशन के रिकमेंडेशन और सरकार के सैंक्शन के बेस पे दिया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर कोई आर्म फोर्सेस की तरफ से ये डिमांड होता है कि पे लेवल में परिवर्तन किया जाना चाहिए या इक्वल MSP के ऊपर भी कोई डिमांड होता है, कोई मांग उठती है, तो उसको रिकमेंड किया जाएगा, 8 पे कमीशन को भेजा जाएगा, यानी कि अगले नेक्स्ट पे कमीशन को भेजा जाएगा थ्रू MOF, यानी कि थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए जो रिकमेंडेशंस, अगर जो डिमांड्स आते हैं तो उनको भेजा जाएगा नेक्स्ट पे कमीशन को, और अगर नेक्स्ट पे कमीशन में रिकमेंड हो जाता है तो शायद उसको लागू भी किया जाए। इस तरीके की बात, इस तरीके का जवाब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है दोस्तों इक्वल MSP पर। तो आप सबने देखा दोस्तों, लेटर 2023 का है, लेकिन लेटर में जवाब के तौर पर पेंशनर्स को डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने यही कहा है कि जरूरत पड़ी तो अगला पे कमीशन में
जो है इक्वल एमएसपी के बारे में विचार किया जा सकता है। ऐसा अगर कोई प्रपोजल आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन आप सबको पता है कि 8वां पे कमीशन के लिए जो प्रपोजल पे कमीशन सेल आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से गया है वो कुछ और गया है, वो इक्वल एमएसपी का नहीं गया है, वो एमएसपी की दरों को अलग अलग तरीके से रखते हुए गया है दोस्तों। हालांकि इन दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जवान और जेसीओ को ही दिया गया है, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे कोई इक्वल का प्रपोजल नहीं भेजा गया है। लेकिन फिर भी चलिए, अब जो प्रपोजल गया है 8 सीपीसी में एमएसपी के लिए, वो गया है जवानों के लिए 12,000, जेसीओ के लिए 18,000, एमएनएस के लिए 21,000 और अधिकारियों के लिए 30,000। ये प्रपोजल अभी गया है। यहां अगर हम इस प्रपोजल की बात करें तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इस प्रपोजल के हिसाब से दी गई है जेसीओ के मिलिट्री सर्विस पे में, जो 5200 से सीधे बढ़ा करके 18,000 का प्रपोजल दिया गया है। उसके आगे सेकंड पोजीशन में है जवानों का, जिसको 5200 से बढ़ा करके 12,000 के हिसाब से यह प्रपोजल भेजा गया है। तो अब ये जो प्रपोजल लागू होगा, खुदा ना खास्ता मान लीजिए 8वें पे कमीशन में यही प्रपोजल अगर रिकमेंड हो जाता है, यही प्रपोजल अगर गवर्नमेंट द्वारा भी अगर अप्रूव कर दिया जाता है, तो इसकी वजह से तो जो सर्विस में हमारे सोल्जर हैं उनको फायदा मिल जाएगा। जो जवान है उनका 5200 से सीधा जो है 12,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगा, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर डीए भी मिलेगा और साथ ही जेसीओ का छलांग मारते हुए 5200 से 18,000 बन जाएगा। लेकिन इससे पेंशनर को क्या फायदा? जी हां, आपके मन में भी सवाल होगा, मेरे मन में भी सवाल है और साथ ही साथ सैकड़ों हजारों लाखों पेंशनर्स के मन में अब यही सवाल होगा, खुदा ना खास्ता ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो भी जाए तो आगे किस तरीके से बढ़ोतरी मिलेगी। अब आगे जो आंकड़े बताऊंगा ये अंदाजतन आंकड़े हैं, तो चलिए अब उन्हीं आंकड़ों को लेकर के समझते हैं दोस्तों। अंदाजतन आंकड़े हैं कि किस तरीके से पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। अब चलिए हम 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर को 1.92 मान के चलेंगे। चलिए अगर 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है दोस्तों, तो 5200 रुपए अभी जो मिल रहा है, 5200 में अगर हम जवानों का अगर करें दोस्तों, तो 5200 में अगर हम 1.92 लगाते हैं तो ये बन जाएगा 9,984 रुपए। जी हां, नॉर्मली अगर पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाता है तो मान लीजिए 10,000 बन जाता है, 5200 से बढ़कर 10,000 बन जाता है। सेम होगा जेसीओ के लिए भी। नॉर्मली पे कमीशन की अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर से अगर बढ़ाया जाए तो, लेकिन जहां तक प्रपोजल की बात है, अब देखिए प्रपोजल में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि एक्चुअल जो बढ़ोतरी होगा इस प्रपोजल की वजह से वो होगा जवानों के लिए 2,000 रुपए का। ठीक है, 2,000 रुपए का होगा, क्योंकि 1.92 से ऑलरेडी 10,000 के आसपास तो बन रहा है। और अगर हम जेसीओ की बढ़ोतरी की बात करें दोस्तों, तो जेसीओ के लिए बढ़ोतरी हो जाएगा 8,000 रुपए का। तो देखिए कितना ज्यादा उछाल हो जाएगा जेसीओ के लिए। अब जो सर्विस में है, जो 1 जनवरी 2026 के डेट में सर्विस में रहेंगे, उनको तो ये बढ़ा हुआ फायदा मिल जाएगा। अब जो रिटायरी हैं, जो पहले रिटायर हो चुके हैं 1970, 80, 90, 2000 या आप जैसे हम जैसे, उनको कैसे फायदा मिलेगा, पेंशन में इसका फायदा कैसे होगा, चलिए उसको समझते हैं। अब मान लीजिए मैं एक सिपाही का एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए एक सिपाही जो 17 साल सर्विस वाले हैं, उनका OROP 3 में आज के डेट में बेसिक पेंशन है 20,463 रुपए। ठीक है, 20,463 रुपए को अब अगर हम 1.92 का फिटमेंट लगा दें तो 39,288 बन जाता है। 39,288 बन जाता है 8 सीपीसी में। ठीक है, 39,288 ये बन जाता है 8वें पे कमीशन में 1.92 का फिटमेंट लगाने से, अगर लग जाता है तब की बात बोल रहा हूं। अब चलिए, ये तो हो गया जनवरी 2026 से आपका पेंशन का आंकड़ा। यहां पर तो आपका मिलिट्री सर्विस पे का कोई असर हुआ ही नहीं है। मिलिट्री सर्विस पे तो बढ़ गया तो बढ़ गया, वो तो सर्विस वालों को मिल गया। अब आपको क्या मिलेगा? आपको तो 39,288 रुपए मिल रहा है। जो भी आप हैं, आपका अगर 20,463 नहीं है, आपका पेंशन जितना भी है उस पे 1.92 लगा करके आपको मिल जाएगा। अब मिलिट्री सर्विस पे का फायदा आपको जनवरी 2026 से ना मिल करके जुलाई 2029 से मिलेगा। जी हां, जुलाई 2029 से कैसे मिलेगा? क्योंकि जुलाई 2029 में दोस्तों आएगा OROP 4, 1 रैंक 1 पेंशन का चौथा रिवीजन। अगर हम 1 रैंक 1 पेंशन के चौथे रिवीजन में फॉर एग्जांपल ये बढ़ोतरी अगर 39,288 से सीधा 40,000 या 41,000 कर देते हैं, मान लीजिए एक सिपाही का OROP 4 में अगर पेंशन 39,288 से 41,000 होता है,
लेकिन अगर हम इस एमएसपी को अब कंसिडर कर लें, मिलिट्री सर्विस पे को अगर हम कंसिडर कर लें, तो इससे सीधा सीधा पेंशन में कितने का फायदा हो रहा है? 2000 का आधा, यानी कि 1000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो इसलिए 8वां पे कमीशन लागू हो जाने के बाद जो भी 2028 में रिटायर हुआ सिपाही होगा, उस सिपाही का पेंशन में इसकी वजह से बढ़ोतरी हो चुका होगा। अब इस बढ़ोतरी की वजह से 1000 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। और ये जो ओआरओपी 4 का आंकड़ा है, ओआरओपी 4 का आंकड़ा है, ये 41,000 ना होकर हो सकता है 42,000 हो जाए, हो सकता है 42,500 हो जाए। इसलिए मैं आपको अंदाजतन आंकड़े बता रहा था। तो आपको ओआरओपी 4 के जरिए जुलाई 2029 से इस वाले एमएसपी का फायदा ऐसे मिलेगा। वहीं अगर हम जेसीओस की बात करें, तो जेसीओस के पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों जेसीओस का एमएसपी 5200 से सीधे 18,000 जा चुका होगा अगर यह प्रपोजल 8वें पे कमीशन में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो आप देखिए, एक अगर 26,900 रुपए ले रहे जेसीओ हैं, 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस के नायब सूबेदार, उनका पेंशन 51,648 हो जाएगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर से ये हो जाएगा 8वें पे कमीशन में। अब इसी को अगर हम नॉर्मली अगर ओआरओपी 4 मान लें, ओआरओपी 4 में नॉर्मल बढ़ोतरी 51,648 से मान लीजिए 52,000 हो जाता है। लेकिन अब इसको अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि 2028 में जो भी जेसीओ रिटायर होके आएगा, 18,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे के हिसाब से उनका पेंशन कैलकुलेशन किया हुआ होगा। इसीलिए 2028 का जो जेसीओ का एवरेज पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, और उस बढ़ोतरी की वजह से ये अमाउंट 52,000 ना रह के हो सकता है 55,000 पहुंच जाए, हो सकता है 56,000 भी पहुंच जाए। तो इस तरीके से ओआरओपी 4 में जेसीओ को अच्छा खासा फायदा मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाता है तब की बात है दोस्तों। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन में जो प्रपोजल मिलिट्री सर्विस पे का गया है, वो मिलिट्री सर्विस पे का प्रपोजल पेंशनर्स को आने वाले समय में जो है ओआरओपी 4 के जरिए इस तरीके से फायदा दिला सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।